हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं एसआर माही आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। और आज जो है, आज हम फिर से मॉक सॉल्व करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा मॉक नंबर होगा वो मॉक नंबर होगा 19, क्योंकि आज से पहले हम लोग मॉक नंबर 18 तक मॉक सॉल्व कर चुके हैं, जो है एसएससी ऑली बोर्ड का, जिसमें हम सीजीएल के मॉक सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी आपके पास 29 डेज बचे हैं। तो अभी 29 डेज में हमको 29 मॉक कंप्लीट करने हैं। तो आज का हमारा है 19th मॉक, तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देख सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और अपना स्कोर हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जिससे मतलब हमारी अप्रोचेस या फिर हम क्वेश्चन को देख के किस तरीके से हमारे माइंड में थिंकिंग प्रोसेस आती है कि क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा और आपको मज़ा आएगा, आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा सेक्शन, और सेक्शन पहले आता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग का पहला सेक्शन, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन रीजनिंग का दिया गया। क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है प्रत्येक संख्या निर्दिष्ट की गई लेटर की, और इसमें से एक क्या हो मीनिंगफुल लेटर बनाना है। तो बताओ कौन सा अरेंजमेंट सही होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो है हमारे पास SDYIET और N। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से कौन सा लेटर बन सकता है। तो स्टार्ट देख लो, 5 1 से मतलब हो सकता है I और S, और उसके बाद 7 के बाद T, और 3 का मतलब हो जाएगा, 3 का मतलब वो अरेंजमेंट गलत दिया गया 3। तो ISTN, ये तो कोई लेटर ऐसा लग नहीं रहा था। और अगर 6 2 से करें तो 6 2 का मतलब Y, और उसके बाद 4 का मतलब हो जाएगा D, और उसके बाद 3 7 का मतलब हो जाएगा N और T। तो ऐसा ही भी कोई वर्ड हमको लग नहीं रहा। फिर आएगा 7 का मतलब हो जाएगा T और S। S से कोई लेटर तो आई थिंक नहीं होगा। अगर हम फोर्थ वाला ऑप्शन चेक करें तो D, और उसके बाद 6 का मतलब E, और उसके बाद 3 का मतलब हो जाएगा N, और उसके बाद हो जाएगा 1 का मतलब S, और उसके बाद 5 का मतलब हो जाएगा I, और 7 2 का मतलब हो जाएगा T और Y। हाँ, डेंसिटी, डेंसिटी ये वर्ड बन रहा है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन में तो आपको ऑप्शन से ही करना है। अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ से कौन सा लेटर बनेगा तब तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन से ही करना है। देखो भाई, ये अगर आप सोच रहे हैं कि इसको हमने पहले से सॉल्व कर लिया इसलिए जल्दी से बन रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये लाइव आपका रिकॉर्ड किए रहे हैं हम, और ये हम आपके सामने ही सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से देखना है, तो D के भाई का पुत्र, मतलब A का जेंडर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव जेंडर होने के लिए हैज यहाँ पे दिया गया, हैज भाई हो सकता है। और एंड दिया गया, पिता हो सकता है, एंड दिया गया। तो ठीक है, ये तो सब में है। अब हमको चेक करना है। तो हैज का मतलब हो जाएगा भाई, और भाई का मतलब उसके बाद हो जाएगा भाई की पत्नी, मतलब भाई की पत्नी हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा भाई की पत्नी, भाई की पत्नी की पुत्री मतलब भाई की पुत्री, और भाई की पुत्री का भाई का पुत्र, भाई का पुत्र। पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। या तो आप फिगर बना लो या तो आप ऐसे चेक कर लो। अगला क्वेश्चन, इसको दिया गया 39 लिखा गया, तो किस तरीके से हो सकता है। अगर हम लेटर देख लें, यहाँ पे देखो इसको दिया गया 12 के रूप में। तो अगर हम देखें लेटर को ऐड कर लें तो 8 4 12 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 20 और 19 39 हो जाएगा। मतलब लास्ट वाले लेटर को ऐड किया गया, तो यहाँ पे M और इसको ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। इस तरीके से अभी लॉजिक बनता है भाई। हमको देखो डायरेक्ट दिख गया, आंसर आ गया। और अदरवाइज हम इसको थोड़ा सा करते हैं। अब देखो A को ये दिया गया, D को ये दिया गया, और इसको ये दिया गया। मतलब 4 3 12 और 10 3 30, मतलब हर एक लेटर को 3 से गुणा करके लिखा गया। तो 23 3 69, तो ये होगा नहीं, ये हो सकता है। उसके बाद 15 3 45, 45 में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। जैसे अगर हम 4 को देखें तो ये होगा। हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू को 3 से गुणा करके लिखा गया। अगला अगला क्वेश्चन है हमारा ये कोडिंग का। ये इसको इस तरीके से दिया गया, इसको इस तरीके से दिया। W का कोड कॉमन कोडिंग का है। तो देखो यहाँ पे W है, L है, O है। WLO मतलब यहाँ से 3 लेटर कॉमन है, तो 3 लेटर कॉमन है तो निर्धारित नहीं कर सकते आप।
कि फिक्स क्या होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल ओ डब्ल्यू और एल ओ डब्ल्यू यहाँ पर भी है, तो फिक्स नहीं कर सकते, तो कांट। अगला, इसको अगर इस तरीके से लिखा गया, इसको इस तरीके से लिखा गया, तो हमको बताना है इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर डिफरेंस निकालना है 943 का 478 से, तो यहाँ से आएगा 5, यहाँ से हो जाएगा ये 4 है, 4 से अगर जाएगा तो 4 नहीं जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा, 3 से 8 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ पे 8 4, तो क्या इसमें डिफरेंस इतना ही है 1। और यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ से आएगा 3, 465 का डिफरेंस, और यहाँ पे ये, तो ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अगर हम 465 का डिफरेंस और यहाँ पे 391 का डिफरेंस, तो +1 हाफ करके कर दें तो भी नहीं होगा। अगर इसका डबल कर दे तो 8 दूना 16, 47 दूना 94, 95, 95, और माइनस कितना किया गया, माइनस करेंगे तो 13, और अगर हम इसको कर दें तो 8, और -13 करेंगे तो 5, और यहाँ से आएगा 9 के बाद 7। भाई डबल करके माइनस किया गया, तो इसको डबल करेंगे तो 38 दूना 76, और 4 दूना 8, इसमें से 13 माइनस करेंगे तो 36863, ये वाला आंसर आ जाएगा। डबल करके -13 किया गया। अब इसमें हमको ये बताना कि इस तरीके से सिंबल को चेंज किया जाए तो कौन सा सही उत्तर होगा। तो प्लस को किस तरीके से चेंज करेंगे, प्लस डिवाइड को दर्शाता है तो 23 पंचे 115, 5 हो जाएगा, और माइनस इसको दर्शाता है, माइनस दर्शाता है प्लस को, प्लस, और उसके बाद गुणा किसको दर्शाता है, माइनस को, तो ये 69 माइनस 21, और डिवाइड किसको दर्शाता है, डिवाइड दर्शाता है गुणा को, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे 69 ये भी हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, यहाँ से 5 आंसर आएगा, 5 तो ऑप्शन में है ही नहीं भाई। तो अगर हम फिर से देखें तो ये डिवाइड को दर्शाता है, और उसके बाद डिवाइड को दर्शाता है, माइनस वाला किसको दर्शाता है, माइनस माइनस प्लस को दर्शाता है, और उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसको दर्शाता है, मल्टीप्लाई माइनस को दर्शाता है, और डिवाइड किसको दर्शाता है, मल्टीप्लाई को। तो हम 21 थे 63 होता है भाई, 63 करेंगे, और 63 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 63 यहाँ से घटाएंगे तो बचेगा 6, और प्लस यहाँ से आएगा 5 6 5 11, 11 वाला आंसर हो जाएगा। अगला, इसमें हमको बताना है कि कौन सा फिट नहीं बैठता। तो देखो, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र। तो अगर हम देखेंगे तो ये चारों और ये चारों, ये आर्ट साइड का, और ये जीव विज्ञान एक साइंस का विषय है। तो अगर हम इसको इस तरीके से सॉर्ट करेंगे तो जीव विज्ञान यहाँ पे अलग होगा। हाँ, ये अर्थशास्त्र ही अलग होगा, सॉरी जीव विज्ञान अलग होगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से प्रत्येक विषम में एक जोड़ा जाए। प्रत्येक विषम में एक जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 8, और उसके बाद कह रहा है प्रत्येक सम में 2 घटाया जाए, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे 2। और इस प्रकार बनने वाली संख्या में, नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार प्रयुक्त होंगे। तो देखो, 2 आया 2 बार, ये आया 2 बार, और 6 आया 2 बार, तो 3 3 यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 8 को इस तरीके से लिखा गया और 6 को इस तरीके, मतलब इसको क्यूब करके +1, भाई नंबर दिखना चाहिए आपको, तो दिखने के लिए आपको ये 743, ये भी नहीं आएगा, 9 3 27 +1, तीसरा ऑप्शन राइट होगा क्योंकि क्यूब प्लस नंबर लिखा गया। और इसके बाद इसमें दिखाना है तो 12 8 96, 12 8 96, 24 9 216, दोनों को उड़ा करके लिखा गया, 9 2 18, ये होगा नहीं, 12 छंग 72, 12 8 96, और आएगा 9 12 2 24, 24 और 9 33, ये सेकेंड वाला आंसर। अगला हमारा देखो, अगले में भी वही है, ये लेटर कोडिंग दिया गया BEH और K, तो +1 करके सब में लिखा गया, दिख ही रहा। तो L से +1 करेंगे तो L के बाद आएगा 12 1 13 M आएगा, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, और उसके बाद सेकेंड थर्ड वाले में +1 करेंगे तो S आएगा ये, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा।
अगले में भी हमको ये देखना है कि कहाँ पे इसको हम बिठा दें ताकि ये पूरी तरीके से हो जाए। तो अगर पहला करेंगे तो 17 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, पहला वाला तो होगा नहीं, किसी हालत में नहीं होगा। सेकेंड वाला अगर देख लें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और प्लस, तो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस डिवाइड, हाँ ये दूसरा वाला भी नहीं हो सकता आई थिंक। तीसरे वाले में अगर देखेंगे तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और प्लस, और यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस। तो यहाँ मैंने फोर्थ वाला में बैठा के देख लेते हैं, प्लस माइनस और डिवाइड और यहाँ पे मल्टीप्लाई। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और 16 का पॉइंट से डिवाइड करेंगे 0.5 से तो आएगा 8। तो 17 प्लस 8 इसमें माइनस कर देंगे तो 11, 11 इसमें ऐड कर लेंगे, नहीं नहीं नहीं, हाँ आएगा 8 ना, तो यहाँ पे 9 बचेगा, 9 इसमें ऐड करेंगे 41, ये थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आपको थिंकिंग करना है, सोचना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, एलिमिनेट करना है। 28 और 27 ये क्यूब के आसपास जा रहा है ना, नंबर क्यूब के आसपास जा रहा है, नहीं नहीं, हाँ क्यूब के स्क्वायर के आसपास जा रहा है। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर होता है 841, नहीं 884, 884 होता है, हाँ 884, नहीं 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 भाई 784 होता है ठीक। ये 29 का है, 35 एक 36 का है, 53 एक 54 का है, और ये 27 का ही दिया गया। तो कौन सा ऑड होगा, तीसरा, सॉरी दूसरा, क्यों, क्योंकि +1 करके स्क्वायर दिया गया। और अगला है हमको बताना है कौन सा इसमें, इसको इस तरीके से पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है कि अगर इस तरीके फोल्ड किया गया तो कौन सा आंसर आएगा। तो अगर हम देखें तो ये तो यहाँ पे ये वाला, ये जो दिया गया ये नहीं होगा, इसकी वजह से कट जाएगा। और उसके बाद इसमें डिफरेंस देखना, तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल दिया गया, इसकी वजह से कट जाएगा। अब इसमें और इसमें देखना है, तो इसमें और इसमें देखना, डिफरेंस देखना है भाई, डिफरेंस, हाँ डिफरेंस क्या दिख रहा है दोनों में, ये ये डिफरेंस दिख रहा है, और इस डिफरेंस की वजह से ये कट जाएगा, पहला ऑप्शन होगा। अगला है लेटर सीरीज का क्वेश्चन। अब इसमें हमको पेयरिंग कर लें, अगर पेयरिंग करें तो ये बनेगा आई थिंक 3 3 6 6 का, तो 3 3 6 3 3 6। तो अब सी के बाद डी आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा सी के बाद डी, और एच के बाद क्या आएगा, एच सी एच एच एक्स जेड, फिर एच एच एक्स जेड, और सी डी एच एच एक्स जेड एक्स जेड। तो डी से स्टार्ट होगा, एक्स से एंड होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, डी से स्टार्ट होगा, एक्स से एंड होगा, डी एच एक्स सी एच एक्स, ये होगा। इस तरीके से आपको ग्रुपिंग करके करना है। अगर आपको अलग प्रैक्टिस है तो आप अलग तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज ग्रुपिंग। इनमें से कौन सा अंतर्निहित है, तो अंतर्निहित है तो अगर ये वाला फिगर देखें तो ये वाला फिगर आपको कहीं नहीं दिख रहा, ये वाला फिगर देखेंगे तो ये भी नहीं कहीं दिख रहा, ये वाला फिगर देखें तो ये भी नहीं कहीं दिख रहा आई थिंक, बट ये वाला फिगर ये भी नहीं कहीं दिख रहा भाई, दिख तो कोई ना कोई तो दिखना चाहिए, ग्रुप में नहीं थे, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो कौन सा अंतर्निहित है भाई, ये वाला फिगर नहीं, ये पहला वाला तो नहीं है, सेकेंड वाला, अगर ऐसा कहीं बन रहा है, सेकेंड वाला भी कहीं, हाँ सेकेंड वाला बन रहा है, ये सेकेंड वाला, सेकेंड वाला बन रहा है, सेकेंड वाला आंसर। अगला है, इसमें हमको बताना है, तो अगर हम देखें तो चौथा, चौथा तो कट ही जाएगा, चौथे के बाद आएगा ये वाला कट जाएगा, फिर ए एल यू ए एल आर ए एल जी ए एल आई, तो ए एल यू तो लास्ट में ही आएगा, ए एल यू लास्ट में आएगा, ए एल आर उसके बाद आएगा, ए एल जी ए एल आई, तो पहले तो आएगा सेकेंड और फिर आएगा फर्स्ट और उसके बाद थर्ड, और भाई छूट गया देखो भाई, एक्सप्लेन करने के चक्कर में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, हम इसको जल्दी से थोड़ा सा सॉल्व कर लें। 7 से 13, तो गुड़े दो प्लस -1 गुड़े दो -1 गुड़े दो ना 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 भाई आगे फेल हो गया, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 का, और यहाँ से कितना 12 का, और यहाँ पे देखेंगे तो 18 का, और यहाँ पे देखेंगे तो 24 का, तो फिर आएगा 30 का डिफरेंस, ये
अगला लेटर सीरीज, तो ये +4 +4 +4 13 4 17, 17 का मतलब ये सब कट जाएंगे, एक ही ऑप्शन बचेगा ये। अगला इसमें क्या करना रहता है कि जिसमें 3 एक समान से हैं और एक असंगत है, तो ये असंगत बताना। तो देखो असंगत बताना है, y इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में, b भी चारों डायरेक्शन में, इसमें भी, और g ये। इसको स्किप करेंगे एक बार। इसमें उनको मिरर इमेज बताना, तो मिरर इमेज में पहला होगा नहीं, तीसरा होगा नहीं, चौथा होगा नहीं, दूसरा होगा बी। अगला सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। सिलोजिज्म का अगर हम इसको 150 से करें तो कुछ सेंटेंस तमिल है, कुछ सेंटेंस का तमिल होना, सेंटेंस और तमिल लैंग्वेज से लैंग्वेज जुड़ेगा नहीं, पहला तो गलत हो जाएगा। और उसके बाद कुछ तमिल इंग्लिश होने की संभावना, कुछ तमिल की इंग्लिश होने की संभावना, कुछ तमिल की इंग्लिश होने की संभावना, ये तो है, दूसरा वाला फॉलो करेगा, पहला वाला तो गलत होगा। इसमें भी 150 से ही हम इसको करेंगे। कुछ डायरेक्शन पिंक, कुछ डायरेक्शन पिंक, डायरेक्शन और पिंक, तो ये पहला तो सही है। कुछ फोर्स क्रैक्स हैं, कुछ फोर क्रैक्स होने के लिए ये दूसरा भी सही है। कुछ डायरेक्शन क्रैक्स हैं, कुछ डायरेक्शन क्रैक्स होने के लिए तीसरा भी, मतलब तीनों आंसर करेंगे। 150 से हमने कर लिया इसको। और अगर इसमें देखेंगे तो इसमें कौन सी आकृति अंतर्निहित है, ये बताना किसमें अंतर्निहित है। तो ये वाला फिगर इसमें तो कहीं नहीं दिख रहा, और इसमें बात करें तो इसमें भी हमको आई थिंक नहीं दिख रहा, इस वाले में दिख रहा है ये वाला। तो हमको कौन से में दिखा, फोर्थ वाले में, फोर्थ वाला मतलब डी। तो रीजनिंग का देख लो भाई, फिर से आज 18 मिनट लग गए, और नहीं 16 मिनट लगे, और एक क्वेश्चन छूट गया, एक नहीं दो छूटे आई थिंक, क्योंकि हम 23 ही क्वेश्चन दिखा रहा है ना। एक ये वाला छूटा, अबे भाई ये क्या छूट गया यार, और ये वाला इसको 1 मिनट हमको थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। अगर जी को देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में, फिर उल्टा, फिर ये, तो उसके बाद हर एक लेटर 90 डिग्री रोटेट हुआ, तो ये 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये फिर 90, ये इस तरीके से। ये वाला अलग होगा क्योंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, बाकी सब में क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से हमारा रीजनिंग का पोर्शन हो गया कंप्लीट। और रीजनिंग का पोर्शन हमने कंप्लीट किया कितनी देर में, आई थिंक 17 मिनट में। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा, अब लाला लाजपत राय किस में, तो ये साइमन कमीशन जब आया था तब उनका विरोध किया था, तब उनकी डेथ हुई थी। और इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल एक दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है, और राज्यपाल का स्थानांतरण कौन करता है, राष्ट्रपति। मृदा पानी को वाष्पित करके सामान्य नमक प्राप्त किया जा सकता है, तो ये किस में हो सकता है, काली मृदा, ये तो नहीं, शुष्क मृदा, लेटेराइट और कछारी मृदा। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। 3 कर्नाटक ब्रिटिश कंपनी का सेना को हराया था, 3 कर्नाटक युद्ध। देखो वांडीवास का युद्ध हुआ 1960 में, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध नहीं हुआ। आड़यार या वांडीवास कर्नाटक युद्ध, इसको भी हम टिक करेंगे। जब आरबीआई आम जनता का सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता तो इस स्टॉक में, देखो आम जनता की प्रतिभूतियों को खरीदेगा तो मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ेगा, ठीक है, धन स्टॉक। तो अर्थव्यवस्था में उच्च शक्ति वाले धन स्टॉक में कमी होगी, धन के स्टॉक में क्या होगा, कमी होगी। हाइड्रोजन की अपक्रिया की ओर नीचे की ओर होती है, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या करेंगे, नीचे की ओर जाएंगे तो विद्युत ऊर्जा के स्तर में
तृतीय वर्ग में नीचे की ओर विद्युत ऋणात्मक में वृद्धि होती है और वांडर बल में वृद्धि होती है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इनमें कि क्षारीय मृदा धातु का एक उदाहरण है। और क्षारीय मृदा धातु का मतलब सेकेंड वाले में, तो लोहा तो होगा नहीं, ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। पोटेशियम, एल्यूमिनियम, बेरियम, बेरियम भी नहीं होगा क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट है। एल्यूमिनियम और पोटेशियम, पोटेशियम 10 और 11, एल्यूमिनियम भी नहीं होगा, पोटेशियम होगा क्षारीय मृदा धातु। कौन सा होगा? पोटेशियम, पोटेशियम, बेरियम, नहीं नहीं भाई बेरियम होगा, क्योंकि बेरियम होगा, पोटेशियम तो 11 होता है ना, फर्स्ट में आएगा तो क्षारीय धातु होता है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं, तो दिमाग में यमुना नदी नहीं है, बाकी तो तीनों है। आसान सा क्वेश्चन है। मृणालिनी साराभाई को 1992 में जीता, युवा बहुमुखी कलाकार थे जिन्होंने मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम। और उसके बाद है कार्बनल कप, ये नहीं पता। एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन जिसका मुख्य मूल उद्देश्य देश के विकास करना है। तो एक राष्ट्रीय स्तर शीर्ष संगठन जिसका मूल उद्देश्य जनजाति लोगों के लिए एक लघु वन उपज व्यापार के व्यापार को संस्थागत बनाकर उसे है। तो TRA, तो ये तो होगा नहीं, और क्योंकि ये तो टेलीकॉम कंपनी का ट्रैक्टर, ये तो छोड़ो। उसके बाद जम्मू कश्मीर का उत्सव नहीं है, तो जम्मू कश्मीर का कंछोड़ पर्व, झिड़ी पर्व, ट्यूलिप, ये तो नहीं पता। मिशन मौसम पहल, मिशन निम्नलिखित में कौन सा एक पश्चिमी घाट की भौगोलिक विशेषता नहीं है? तो पश्चिमी घाट की भौगोलिक विशेषता तो तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र, ये तमिलनाडु नहीं है। पश्चिमी घाट में तमिलनाडु नहीं आता, बट गोवा और महाराष्ट्र तो दोनों आते हैं ना। तो अगर हम उपरोक्त सभी तो कर नहीं सकते। महाराष्ट्र। मूल्यह्रास के मूल्य के भार में समायोजित करने के बाद सकल देशी उत्पाद की गणना के रूप में की जाती है। इसको इंग्लिश में करेंगे GDP calculated after the adjusting in the weight value of the depreciation known as GNP। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगला कुछ समय के लिए वरानवे चोल राजाओं ने अपनी राजधानी के रूप पट्टम के नाम से जाना जाता है। तो चोल राजा पड़क्कल, हम्पी। भाई ये सब क्वेश्चन तो बस डाउट में जा रहे हैं। सी ग्रंथि मस्तिष्क में एपिथेलमस नामक है, तो थाइमस, पिनियल और थायराइड। थायराइड तो होगी नहीं, थाइमस। ये क्वेश्चन तो भाई थोड़ा सा सड़क सुरक्षा, तो मौलिक कर्तव्य क्या होने। और IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंधक बने संजय कुमार जैन, प्रवीण वाही, सीमा कुमार, और ये तो भाई नहीं पता। पटेल योजना, राज्यों का एकीकरण। और एक विशिष्ट क्षण में किसी वस्तु द्वारा त्वरण, ये होता ताक्षणिक। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच कब खेला गया? तो 1977, 71 पहला
आई थिंक 1977 में। उसके बाद द बुल प्ले, ये तो कर्नाटक का होगा। और उसके बाद मनाया जाने वाला एक नृत्य उत्सव है जहाँ भरतनाट्यम ये देश भर में अपने नृत्य करने के एक साथ किया जाता है। तो थाईपुसम, तो इसको हम इसके साथ तमिलनाडु में थाईपुसम भी मनाया जाता है, तो इसको हम मार्क करेंगे। फिर आ जाते हैं मैथ में। कोशिश करेंगे कि ये थोड़ा सा जल्दी से जल्द हम इसको सॉल्व कर पाए मैथ्स वाले सेक्शन को, तो ताकि हमको थोड़ा सा इंग्लिश में टाइम मिल जाए। तो अगला है एक साथ सभी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न क्या औसत प्रश्न दिए गए प्रश्नों के औसत बताना है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन असाइंड और परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व। तो 75 का इसमें से 75% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 का मतलब 4 से बाकी 18 से होता है 18 54 54 हो जाएगा। और इसका 25% मतलब 16 हो जाएगा। और इसका 80% अगर निकालेंगे तो 28 64 हो जाएगा। और इसका 70 का 90 पर 7 नहीं का 63 हो जाएगा। और इसका 7 6 42 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 10 10 4 14 14 5 19 के 9 हो जाएगा। 6 7 7 6 13 13 19 19 27, ये हो जाएगा हमारा आंसर 239। औसत निकालना भाई, औसत निकालना कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 5 से 2 23 9 दूना 18 हो जाएगा। और 2 दूना 6 1 47 47 मतलब 48%। ये तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा यार। दिए गए प्रश्नों विद्यार्थियों को दिए गए प्रश्नों का औसत है भाई, विद्यार्थियों को दिए गए प्रश्नों का औसत पूछा है भाई। अब इसको निकाल दिए क्या, तो 72 64 और 80, ये तो 7 से 13 13 और 8 21 210। और उसके बाद आ जाएगा 7 6 13 13 और ये हो जाएगा 6, तो ये 6 4 3 और 5 से डिवाइड कर देंगे तो 34 शून्य 68.2, तो 69 या 70 69। अगला क्वेश्चन है कि एक बेईमान है व्यापारी क्रय मूल्य पर माल बेचने का दावा करता है, दोष पूर्ण वजन के कारण इतने देता है, लेकिन इसके बजाय 750, तो 750 ग्राम देता है और 1000 ग्राम के पैसे लेता है। तो इसी एक कट जाएगा 25 थे 75 25 के 100, तो प्रॉफिट होगा 1/3 का ये। अगला क्वेश्चन है कि ये बराबर ये दिया गया तो इसके बराबर क्या होगा। तो अगर हम इसको चेंज कर ले कौशिक में ही, तो इसको कौशिक में चेंज करेंगे तो क्या होगा, कौशिक में चेंज करेंगे 1 प्लस ना 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 1 प्लस नहीं होगा, तो ये चेंज हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब ए और -1, और ये हो जाएगा कोसेक प्लस में ए स्क्वायर ए बराबर 7। तो यहाँ से हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर ए और इधर आएगा 8, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 4, तो कोसेक बराबर 2। तो यहाँ से हमको ए का वैल्यू मिल जाएगा, कितना आएगा, ए से आएगा 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री पुट करेंगे तो 15 से 45 45 मतलब। अगला क्वेश्चन है कि जब 8 व्यक्तियों का समूह का में 93 kg वाले वजन के एक व्यक्ति को अन्य व्यक्ति से बदल लिया जाता है तो औसत वजन 7 कम हो जाता है, 7 किलोग्राम कम हो जाता है। तो एवरेज में 7 कम होता है, तो मतलब 93 माइनस 8 से 56, और ये घटा लेंगे तो यहाँ से बचेगा 7 और यहाँ से बचेगा 3 37 kg आ जाएगा। रिप्लेस किया गया ना। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः ये है, दोनों संख्याओं का योगफल ये है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करना। तो देखो a इंटू बी अगर दोनों संख्या है तो ये हो जाएंगी दोनों का प्रोडक्ट, और दोनों का सम दिया गया, और हमको निकालना क्या है, दोनों का अपोजिट का योगफल, तो ये आएगा। तो 121 बटे 11 से कटेगा 11 1/10। अगला वही डी आई का क्वेश्चन, डबल डी आई तो नहीं, सिंगल डी आई है।
अब इसमें दिया गया 3 4 जो भी हैं कंपनियां, और इनके कंपनियों का परसेंटेज दिया गया। पूछा क्या गया कि बंदरगाह टी में आए थे उत्पादों की संख्या, टी में कितना है, 16%, और आर की तुलना में कितने परसेंट कम है, आर की तुलना में परसेंटेज निकालना है, 18, 2 कम है तो ये 1/9। अब 1/9 का परसेंटेज वैल्यू भाई सबको पता होना चाहिए, 11 से 1/9, तभी तो आप जल्दी कर पाओगे। ये तो होता है फायदा। हमें इसका वैल्यू निकालना, ये दिया है, तो अगर हम यहाँ से x+1/x निकालें तो कितना आ जाएगा। अगर हम यहाँ से देंगे 64 और 21 से 63, मतलब ये आ जाएगा। तो ठीक है, ये तो ठीक है, मतलब बन रहा है ना। तो यहाँ से 1/x आएगा, और इसका वैल्यू होगा बड़े वाले का डबल, बड़े वाले का डबल मतलब 16। अब इसका मैं स्क्वायर रूट निकालना, +2 करेंगे, इधर भी +2 करेंगे, तो ये बन जाएगा इस ये, और ये बन जाएगा 18, तो √18 आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, एक किराया और एक कर एक साथ, किराया और कर एक साथ, किराया और कर एक साथ 7 हो जाएगा। कंपनी के कुल व्यय का कितना प्रतिशत, कंपनी के कुल व्यय का कितना परसेंट हो, तो 7, 7 9 16 और 16, और ये हो जाएगा 16 18 19 19 35 35, तो 1/5, 1/5 का मतलब होता है 20%, 20% हो जाएगा। अगला ये दिया गया है, तो हमको ये बताना, तो 43 का स्क्वायर करेंगे तो 43 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 9 और 4 4 16, 3 12 2 24 हो जाएगा, तो 18 49, और -2 करेंगे तो 18 47। ये तो आसान सा क्वेश्चन ही था। एक साथ 25 व्यक्ति ने एक काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद 9 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप जो काम 62 दिन में पूरा होना चाहिए था वो अब 80 दिन में पूरा हुआ। तो 25 व्यक्ति 62 दिन में पूरा करना था, लेकिन अब क्या किए कि 9 व्यक्ति काम छोड़ देते, कुछ दिन बाद 9 व्यक्ति काम छोड़ देते, तो बचेंगे कितने, 16 व्यक्ति, 16 व्यक्ति। तो कुछ दिन बाद काम छोड़ते हैं, तो 1 मिनट, तो यहाँ से होते देखो, लेकिन कुछ दिन बाद एक्स ने काम छोड़ दिया, तो अगर x दिन बाद मान लेते हैं, तो x दिन तक तो टोटल 25 व्यक्ति ने काम किया, लेकिन x दिन बाद अब ये काम कितने दिन हुआ, 80 दिन हुआ, तो 80 - x, और ये हो जाएगा इंटू 9 छोड़ेंगे तो 16 दिन। अब इसी को सॉल्व करके x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए 25 से अगर करेंगे, 25 दूना 50, 25 छक्का 150 और 155 बराबर, ये हो जाएगा 25x + 16 × 128 और -16। ये इधर ले आएंगे तो 1230 में से घटाएंगे 0, 8 हो जाएगा 7, और यहाँ से हो जाएगा 2, और इधर से कितना बचेगा 9x, तो 30 आएगा x का वैल्यू। पूछा क्या कि काम शुरू करने के कितने दिन बाद 9 व्यक्तियों ने काम छोड़ा था, 30 दिन बाद। अगला क्वेश्चन, a बराबर ये दिया गया और b बराबर ये दिया गया, तो a बराबर b होगा तो क्या होगा, तो भाई बराबर कर लो, 3 × t - 1/5 और बराबर 2t + 3, सॉल्व कर लो। तो इसको हम 3 से गुणा कर लेते, तो 3t - 3 बराबर 10t + 15, और इधर हम ले जाएंगे तो ये बजाएगा 7t, और इधर हम लेके आएंगे तो हो जाएगा -18t, 18, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, -18/7, तो ये वाला आंसर। अब ये क्वेश्चन दिया गया है कि जब किसी संख्या को क्रमिक रूप से इतने इतने से विभाजित किया जाता है तो ये शेषफल इतना 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 बनता है। जब इसने इतने इतने से विभाजित किया जाए तो शेषफल के रूप में ABC प्राप्त होता है। तो हमको ये निकालना, तो भाई ये तो आपको पता होना चाहिए, 13 18, ठीक। किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये, तो बचा कितना, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये ठीक है, यहाँ पे 1 लेंगे, इन दोनों का गुणा +1 करके यहाँ 18 9 27, फिर 27 × 13 करेंगे तो 13 7 91, 9 13 दूना 26 और 26 9 35, +7 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 358। इस स्क्वाड से गुणा करेंगे तो 8 64, 8 64 हो जाएगा, 8 45 40 6 46 हो जाएगा, 8 24 24 और 4
28 और +5 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यही हमारा नंबर होगा। अब इसको कह रहा है कि 2869, इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब फिर से 18 से पहले करेंगे, तो 18 से करेंगे तो कितने बार जाएगा, 18 से करेंगे तो 18 से करेंगे, 18 एकम 18 बढ़ेगा 10 और 6 उठाएंगे, 18 छक्का 108, नहीं 18 पंचे 90, 90 90 से करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 90 से 16 बचेगा। फिर 18 9 162, 18 9 162 7, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शेषफल के रूप में हमें 7 बचे ना, ये 7 एक ही 7 प्लस। अब 159 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो 13 एकम 13 और उसके बाद यहाँ 2 बचेगा, 9 13 दूना 26 3, तो ये हो जाएगा 3 और 13 दूना 26 12, 12 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 एकम 8 हो जाएगा 4, तो 4 माइनस का, तो 10 माइनस 6 आएगा इसका आंसर। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था और लगेगा इसी तरीके से। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है कंसेक्यूटिव रिमाइंडर का थ्योरम। अब यहाँ पे इसमें बताना है कि दूसरा उच्चतम बड़ा कौन सा होगा, उच्चतम मान कौन सा होगा। तो अगर हम सबको देखेंगे तो अगर सबको 36 से, हाँ 36 से डिवाइड कर दो, सबको 36 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर हम 36 से मल्टीप्लाई 3 आएगा, 7 21 आएगा, 9 चौक 36 मतलब 20 आएगा, 18 दूना 36 मतलब 11 दूना 22 हो जाएगा और ये 19। तो दूसरा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ये और दूसरा सबसे बड़ा ये, मतलब 7/12, 7/12 वाला आंसर। ठीक है, फ्रैक्शन को जब भी आपको दिखे इस तरीके से आपको ये पूछा जाए कंपैरिजन, तो आप सबसे पहले डिनोमिनेटर को हटाना है और जो भी प्रोसेस करोगे हटाने के लिए सारी फ्रैक्शन में वही प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या समान है और ऊंचाई भी समान है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 है, तो शंकु का आयतन बेलन का आयतन है थर्ड है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये हो जाएगा शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 है। ये हो गया। शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए और शंकु के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बराबर शंकु की ऊंचाई को दोगुनी कर दिया जाए, तो शंकु की ऊंचाई को दोगुनी करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये पूरा कट जाएगा, ऐसे पाई कट जाएगा, तो 3/2, तो 3 तो हमारा आ जाएगा इधर ऊपर से, 3 से 3 कट जाएगा, 2 2 जाएंगे 1/2, 1/2 हो जाएगा। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, हाँ 1/2 होगा। अगला क्वेश्चन, ये कहा गया दी गई आकृति में ये ABC त्रिभुज में ये वाली पैरेलल है BC की, मतलब PQ पैरेलल है BC की, QR PQC का पूर्ण समद्विभाजक है। तो कौन सा समद्विभाजक है, ये QR वाली लाइन इसका समद्विभाजक है। और RC दिया गया 22, RC दिया गया ये 22 डिग्री। तो हमको बताना QC का मान क्या होगा, ये वाली लेंथ बताना कि इस वाली लेंथ का वैल्यू कितना होगा। अब देखो ये पैरेलल है और पैरेलल है तो हाफ वाला कंसेप्ट लग जाएगा, और यहाँ पे इसका ये एंगल बाइसेक्टर है, तो चेक है PQC इसका समद्विभाजक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम इसको थीटा और इसको थीटा मान लें तो ठीक है, थीटा थीटा हो जाएगा और पैरेलल है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगी ना, पैरेलल होने का मतलब। और अगर ये थीटा है तो इसके सामने 22, इसके सामने भी 22 होगी। भाई बन गया क्वेश्चन आसानी से, थोड़ा सा लग रहा था फर्स्ट टाइम कि नहीं बनेगा, बन गया। इसका योगफल निकालना है, तो योगफल में ऊपर डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 तो हम कॉमन ले लेंगे, और उसके बाद 1/2 1/6 1/12 प्लस 1/8 तो ये तो बन जाएगा यहाँ पे GP का फॉर्मूला। और GP का फॉर्मूला जो होता है आई थिंक जब 1/2 होता है तो AR का पावर n-1 1R-1 ये होता है। तो अगर हम यहाँ से देखें यही बनेगा
अब यहाँ से हमको ये पता करना है कि कितने यहाँ से वो बनेंगे। तो अगर 2 है और 870, तो अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 870 आठ 68, और बटे डिनोमिनेटर 3 का डिफरेंस 4। भाई इसमें नंबर ऑफ लेटर निकालना है। हम ये तो भाई एपी वाले फार्मूले से निकाल, भाई इसको स्किप करेंगे एक बार क्योंकि थोड़ा सा इसका हमको फार्मूला नहीं आता रहा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास 10 क्वेश्चन करने हैं, 20 मिनट का टाइम होता है, इंग्लिश भी है हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तु के क्रय मूल्य बराबर हैं। तो एक वस्तु को 28% लाभ पर बेचा गया और दूसरी वस्तु को पहली वस्तु की तुलना में इतने रुपए अधिक में बेचा जाता है और निम्बल 30% का लाभ होता है। तो 30% का लाभ होता है, तो हमको बताना है। तो अगर हम इसको 100 मान लें तो 128 में पहली वस्तु को बेचा जाए और दूसरी वस्तु को बेचा गया 128x प्लस 280 इतने, और टोटल लाभ कितना हुआ, तो लाभ हुआ 28x प्लस 28 नहीं 28 दूना 56 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा 56, तो 56x ये और प्लस 2280, और टोटल प्रॉफिट कितने पे हुआ, 200 पे, गुड़े 100 कितना हुआ, 30%, 30। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 से अगर x को काटेंगे तो कितना जाएगा 28x और प्लस 40। अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा भाई। ये थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। दो वस्तुओं को क्रम में बराबर है तो मतलब 100 पे खरीदी गई और 100 इसकी भी है, और इसको हमें 28% लाभ पर बेचा है तो 100 यूनिट की 100x की वैल्यू है 100x, और यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x आएगा और ये x आएगा ना, तो इस दर जब जाएगा x वाला पार्ट तो यहाँ पे x आएगा, और इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x बचेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो इतना 557 वाला आंसर होगा। थोड़ा सा दिमाग का करना लगाते तो पूरा फिर से सॉल्व करना पड़ जाता हमको। ट्रायंगल, एक समकोण ट्रायंगल है, तो समकोण त्रिभुज ये हो गया समकोण त्रिभुज, और इसमें क्यू है समकोण, ये 90 डिग्री का बनेगा। और उसके बाद कह रहा है कि रेखा पी क्यू में एक बिंदु एस है, तो यहाँ पे एस है एक बिंदु एस। इस प्रकार है कि पी एस बराबर 6 और एस आर बराबर 13 और क्यू आर बराबर 5, तो 8 मार्क 13 से ये 12 हो जाएगी। पूछा गया पी आर का मान बता, 18 हो जाएगा ना भाई ना, पी आर का मान पूछा ना, तो ये 18 होगी, 18 324 और 25, इन दोनों को ऐड करें 943, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ये वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये ए और बी एक निश्चित धनराशि उधार ली, 1 वर्ष बाद 10% साधारण ब्याज पर सहमत। ए ने बी से लिया 10% की रेट पे, और ए ने उधार ली गई धनराशि को एक योजना में निवेश करने किया और बी को मूलधन के साथ साथ ब्याज चुकाते हुए 6% लाभ कमाया। यदि बी ने एक योजना में निवेश किया तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, कितना परसेंट का लाभ हुआ। कितना परसेंट का लाभ हुआ भाई, सब कुछ चल रहा है इसमें। भाई डायरेक्ट तो 16% आएगा क्योंकि ये तो साधारण ब्याज चल रहा है ना। ए ने अच्छा, बी ने अगर योजना में
कमाया होता तो कितने परसेंट का लाभ होता? 6/10। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भाई, छोड़ेंगे इसको, स्किप करेंगे वो, नहीं समझ में आ रहा लैंग्वेज है तो कुछ नहीं क्वेश्चन में, पर लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही। 70 एक साथ 14 और 16 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, 14 और 16 तो ये हो जाएगा उत्तीर्ण, उत्तीर्ण 14 और 16 380 और 16 में 150, 0 13 500 530 और 15 और 18 में अनुत्तीर्ण, 15 और 18 में अनुत्तीर्ण, 15 और 18 में अनुत्तीर्ण तो 250। कितना परसेंट अधिक से कितने परसेंट अधिक है? तो 250 280 280 100, ये कर जाएगा 25 के 100 28। एक ट्रायंगल जिसमें बी पे समकोण और उसके बाद ए इसको मान लो, इसको सी मान लो, तो ए के बराबर दिया गया तो ये तो 2√5, तो साइन ए, ये अगर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 और 9 तो ये हो जाएगा 3। तो हमको बताना साइन ए के मतलब हो जाएगा 2/3, कॉस सी का मतलब हो जाएगा 2/3 प्लस, अरे छोड़ो यार, साइन ए कॉस ए साइन सी, मतलब इन दोनों का प्लस 90, 90 का मतलब हो जाएगा 1। ये हमारे ट्रायंगल सर्कल का क्वेश्चन है। यहाँ पे बताएं ओ सी डी ये वाला एंगल बताना। अगर ये वाला एंगल बताना तो या तो ये वाला एंगल हमको पता करना चाहिए। तो यहाँ पे भी ए सी दिया गया कितना 42, तो 42 दिया गया, ये 42 तो ये भी 42 बनेगा, तो ओ सी डी ये 42 बनेगा। और केंद्र है तो बी ए सी 42 डिग्री है। तो हमें बताना है कि ओ सी डी ये वाला एंगल कितना होगा, और ओ सी डी कितना होगा। तो हाँ 42 ये भी होगा, क्योंकि ये क्या है, ये तो सेंटर है ना, सेंटर में ये भी रेडियस ये भी रेडियस, रेडियस बराबर, तो फिर एंगल भी बराबर। एक सिपाही ने एक चोर से इतने मीटर पीछे, कितना 126 23 मीटर पर सेकंड और 14 मीटर पर मिनट और 23 मीटर पर मिनट दौड़ता है। सिपाही कितने समय में पकड़ लेगा? तो दौड़ने मतलब 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 7 56 18 मिनट में। अगला है एक कुशल ने अपने वेतन का 85% और मारिया ने अपने वेतन का 90% खर्च किया। कौशल और मारिया का कुल मासिक वेतन इतना रुपए है, तो कौशल की बचत मारिया की बचत के बराबर होगा, बचत बराबर होगी। अच्छा, बचत बराबर होगी, तो कुशल और का 85% हमारे अपने वेतन का इतना खर्च करता, तो कुशल और मारिया तो सेविंग दोनों की कितनी है, ये 15% करता है, ये 5% की करता है। कुशल और मारिया के कुल मासिक वेतन 8,000 रुपये, कुल मासिक वेतन 8,000 रुपये, तो इसका मतलब, और बचत बराबर है, तो अगर हम ए मान लें और इसको बी मान लें, तो ए का 15% और बी का 5% बराबर है, तो ए बी का रेशियो जो होगा 1:3 होगा, मतलब 4, तो इनका जो आएगा 2,000 और ये आएगा 6,000। तो कुशल का आएगा 2,000। मासिक खर्च कितना है, मतलब 20,000 और 20,000 का 85%, 20,000 का 85%, 85 मतलब 170। ये हमको दिया गया, ये हमसे पूछा है, तो एक्स से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स से नहीं डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 4x से, 4x से डिवाइड करेंगे तो 5x प्लस 1/4x बराबर x से कट जाएगा और ये बचेगा 15/2। अब इसी को स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर बटे 4 माइनस 2 गुणे 5
बाई 4, तो ये कट जाएगा, तो होगा, छोड़ो, 10/4 ही रखेंगे, तो यहाँ से इसमें 2 1/4, 2 2 1/4, तो 4 5 20, 4 5 20, 55, 1 5, 1 मिनट, तो यहाँ पे 21 नहीं है, 415 है, 4 5 20 हो जाएगा, और फिर यहाँ से बचेगा कितना, 1 4 3 12, और उसके बाद 3/4, 53 से 3/4, ये वाला आंसर। देखो मैथ का क्वेश्चन तो हमने कर लिया, और आई थिंक मैथ में कितने छोटे हैं भाई, 3 क्वेश्चन। अरे यार ये तो हमारा, देख रहा हूँ इस तरीके से क्वेश्चन छूट रहे हैं, इस तरीके से छूटेंगे, 2 क्वेश्चन हमने छोड़े मैथ में, और टोटल हमने 60 कर लिया। अब मैथ करेंगे, इंग्लिश करेंगे। बीक बीक का हमको बताना सैनोनिम, तो गिगनेटिक हो जाएगा, और उसके बाद शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब तेज होता है, तो रैपिड हो जाएगा। इसमें हमको पास्ट टेंस बताना, तो विल बी नहीं होगा, ये थर्ड फोर्थ वाला हो जाएगा। इसमें बता टीचर है जे सा सी सा सी सीन, ये नहीं होगा, सीन होगा यहाँ पे। द कैटल्स आर, कैटल्स कभी प्लूरल में नहीं लिखा जाता, कैटल्स ही होता है। आ लिटिल कॉन्सेप्ट, लिटिल कॉन्सेप्ट डेट आई मग्ड, डेट आई, तो यहाँ पे द लिटिल होगा भाई। फ्यू तो होगा नहीं, क्योंकि फ्यू तो काउंटेबल के लिए लगाया जाता है। कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट होता है काउंटेबल, देखो कंसेप्ट लिखा है, काउंटेबल होगा, द फ्यू लगेगा। हाँ, रिटर्न बैक नहीं होगा, ओनली रिटर्न होगा। और उसके बाद 1 मिनट, इसको पीछे वाले को देखें, रिटर्न रिटर्न, हाँ ठीक है। द सॉल्टी कोल्ड नहीं होगा, स्वीट सावर कोल्ड, तो स्वीट कोल्ड विंड कट फ्रॉम माय जैकेट एंड, तो सॉल्टी तो नहीं होगा, स्वीट भी नहीं होगा, बस स्टॉप। बिटर नहीं होगा, बिटर हो सकता है, सॉर, इसको मार्क करेंगे। सॉर और बिटर में दोनों में एंटोनिम्स किसका बताना, ब्राइट का, तो ब्राइट का डिम हो जाएगा। थ्रो इन द कोल्ड वाटर, परप्लेक्स, डिस्कस, इंक्रीज, डिस्कोर्स, फेलियर, don't let failure throw in the cold water on your motivation, throw in the cold water, or don't let failure on your motivation and hunger to succeed in life। थ्रो कोल्ड वाटर, थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब होता है, थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब इनकरेज होगा, डिस्करेज होगा। थ्रो कोल्ड वाटर मतलब इनकरेज। 1 मिनट, इसको हम मार्क करेंगे। एंटोनिम्स बताना किसका, अंडरलाइन, बूस्ट, बूस्ट का मतलब बढ़ाना, तो एलिवेट। एंटोनिम्स बताना ना, ड्रेन हो जाएगा। एंटोनिम्स बताना, स्पेशल का, स्पेशल का एंटोनिम यूनिक नहीं होगा, नोटवर्दी, ये भी नहीं, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। और उसके बाद इसमें क्या बनाना, एक्टिव वॉइस बताना किसका, हैज बीन डिलीवर्ड, तो हैज डिलीवर के साथ बनेगा, ये होगा नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये होगा नहीं। और दोनों में डिफरेंस क्या है, द लेटर से नहीं बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि चेंज तो होगा ना। पैसिव वॉइस में इसको बनाना, दे sang, तो वाज वर्ड के साथ बनेगा, अड्यूट, अड्यूट वाज सिंगिंग नहीं होगा, अड्यूट वाज sung by them, एंड ये, हाँ ये थर्ड वाला, फोर्थ वाला होगा, किंग ऑफ वॉन्स, मदर मैट्रिसाइड होगा। रन आउट ऑफ स्ट्रीम, लॉस एनर्जी, टू डाई, एक्सहाउस्टेड फंड, और रन आउट का मतलब होता है किसी चीज का कम होना, इंटरेस्ट, टू डाई। इसको भी मार्क करेंगे एक बार। क्लोज टेस्ट आ गया हमारा, 5 छोड़ देते हैं, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसको करेंगे। इमैक्युलेट, इमैक्युलेट का मतलब होता है क्लीन, डिनोनेशन हो जाएगा। और उसके बाद होगा, इसमें हमको बताना, तो वॉच लेट, शॉन
वॉच लेट, तो पी के बाद आर आएगा, और जॉन वॉज लेट टू द मीटिंग बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, ये होगा। इनकरेक्टली सेलेक्ट इंडिपेंडेंस, सही लिखा 17 ट्रांसलेट तो सही लिखा, पाइनियर, पाइनियर गलत लिखा, डबल ई होता है। आ साउंड ऑफ कैन नॉट बी हर्ड, इन ऑडिबल, इन ऑडिबल। तो अभी हम कितने कर लिए क्वेश्चन, इसमें बताना कि बिटर और कोल्ड, स्वीट और सॉल्टी तो नहीं होगा, बिटर सॉर, सॉर के साथ जाएंगे। 85 थ्रो कोल्ड, डोंट लेट फेलियर, थ्रो कोल्ड वाटर योर मोटिवेशन, इंकरेज के साथ जाएंगे। रन आउट ऑफ स्टीम, टू लॉस एनर्जी और इंटरेस्ट, टू डाई, टू अर्थ, ये होगा, इसी के साथ जाएंगे। अब हमारा क्लोज टेस्ट बचा है, क्लोज टेस्ट कर लेते हैं। ट्रेडिशनली मेंटरिंग इज बिल्ट अपॉन अप्रेंटिसशिप मॉडल वेयरिंग समवन all the words to recreate these relationship ready to move on without them. Today mentoring it, तो विद आएगा यहाँ पे रिक्रिएट, मेंटरिंग बिल्ट अपॉन अप्रेंटिसशिप, समवन, समवन के साथ आएगा रिक्रिएट, समवन के साथ तो इटसेल्फ, इटसेल्फ आ सकते हैं। These relationship might, these relationship might prolong, ये नहीं होगा, prolong might के साथ prolonged होगा नहीं, extending नहीं होगा, continuous लास्ट हो सकते हैं। ऊपर डेवलपमेंट, and experience and may have इंग्लिश तो आई थिंक हमने कर लिया पूरी। मैथ में ये क्वेश्चन रहेगा, अरे ये क्वेश्चन रहेगा तो अगर हम इसको देखें तो 3 का मल्टीपल तो 3 से 3 तो कट जाएगा।
और ये वाला ए ने भी उधार ली, 1 वर्ष बाद 10% साधारण ब्याज। ए ने उधार ली 10 रुपये इसके और भी यदि पी ने सीधे योजना में निवेश किया होता तो मतलब 16%। कितने 16%। साथ जाएंगे और उसके बाद हम जीएस में देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन बन जाए तो करने पर तो कछारी काली और लेटेराइट तो नहीं होगी, कछारी हो सकती है। उसके बाद तीसरे कर्नाटक में तो आड़यार, ठीक है, साथ जाएंगे। हैलोजन की अपग्रहणशीलता नीचे की ओर कम होती है क्योंकि विद्युत ऊर्जा के स्तरों के परमाणु त्रिज्या के आकार में वृद्धि होती है। यही सही होगा। चलो ये रहा हमारा स्कोर आज का। तो मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा खराब गया और ओनली 150 का स्कोर हो पाया। 78 क्वेश्चन राइट और 12 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हमारे। और ये रहा कुछ इस तरीके से। आई थिंक रीजनिंग का तो सही गया, बट जीएस ने आज वाट लगा दी अच्छे से, क्योंकि जीएस में हमको दिख रहा है कम से कम 6-7 क्वेश्चन गलत हो गए। मैथ में चलो ये देख लेते हैं। तो ये रहा रीजनिंग का वाला पोर्शन तो हमारा पूरा सही है। और फिर उसके बाद हमारा जीएस वाले सेक्शन में देखेंगे तो 3 और 3 6 7 क्वेश्चन तो जीएस में ही गलत हो गया और क्वांट में भी 2 गलत हो गए। इंग्लिश में हमारे 3 क्वेश्चन गलत हुए। तो दिखा देते हैं आपको कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। ये जो हमने लास्ट में टिक किया था और ये दोनों में डाउट था। वृद्धि होती है, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो गलत हो गया। उपरोक्त सभी, भाई पश्चिमी घाट की बात कर रहा तो तमिलनाडु तो नहीं आता पश्चिमी घाट में, बट ठीक है जो भी है। 1971 और 77 में डाउट था और ये आंध्रा का है, कोई बात नहीं, ये तो गलत हो गया। ये भी तो गलत हो गया। तो आज जीएस का पोर्शन हमारा काफ़ी ज़्यादा कुछ खराब गया। और उसके बाद मैथ में देखेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। ये क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए था भाई, मैथ में तो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए थे। ये भी गलत हो गया। अगर हम 126 दिया गया है और 13 पर और 14 का 13 का डिफरेंस निकालेंगे कितना है भाई? 7 नहीं आएगा, 9 आएगा भाई, 9 आएगा। 9 से डिवाइड करेंगे हम, डिफरेंस 7 लिखे थे भाई, ये तो गलत हो गया भाई, सिली मिस्टेक है। और इंग्लिश में बीटर और सॉर दोनों में कंफ्यूजन था, बट बीटर सही दिया। और डिस्करेज और इनकरेज में कंफ्यूजन था, डिस्करेज है। और यहाँ पे देमसेल्फ दिया गया क्लोज टेस्ट का, तो ये सही होगा। तो इस तरीके से हमारा आज का मॉक रहा। चलो अब आपको दिखा देते हैं परसेंटाइल कितना बना हमारा। आई थिंक वही 70 के आसपास परसेंटाइल बना होगा, क्योंकि मॉक थोड़ा सा इजी साइड ही था और नंबर हमारे कम आए। तो ये भाई 70 तो छोड़ो, 60 भी परसेंटाइल नहीं बना यार। 150 नंबर पे 57.8 परसेंटाइल बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज का मॉक काफ़ी ज़्यादा इजी था और सिली मिस्टेक हमने की और स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा कम आया। देख रहे हो भाई, जनरल अवेयरनेस में 14 नंबर आए, सिर्फ 7 क्वेश्चन गलत हुए। और क्वांट में हमारे 22 सही हुए, 2 गलत हो गए भाई, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए फिर ये रहा हमारा स्कोर, आपको हमने दिखा दिया। और कल हम मॉक अटेम्प्ट करेंगे, मॉक नंबर 20। ठीक है, तो जिसको भी सब्सक्रिप्शन है जिसके पास, वो जाके सॉल्व कर सकता है और अपना स्कोर हम लोगों के साथ शेयर कर सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर लेना भाई।